हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, नवरात्रि का समय चल रहा है। यह शक्ति पूजन का समय है। इस समय शक्ति प्राप्ति होती है। तो शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं होता है। शक्ति का मतलब आर्थिक बल भी, आर्थिक शक्ति भी, मानसिक शक्ति भी, और मतलब शक्तियाँ जितने प्रकार की होती हैं वो सब प्राप्ति होती है इस समय। तो यह समय सिर्फ धन कमाने वाले लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है कि वो इस समय जो धन कमाने वाले लोग हैं वही इसमें सिद्धि कर सकते हैं। ये जो नवरात्रि का समय चल रहा है यह विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विद्यार्थीगण भी चाहें तो कोई एक छोटा सा मंत्र उठाएं और उसको सिद्ध कर लें। और सिद्ध करने के लिए जरूरी नहीं कि लगातार आप 9 दिन जप करें और तब सिद्ध करें। आप एक दिवसीय साधना, एक दिन की साधना में आप यथाशक्ति जप करें, उसका हवन करें, वो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो सरस्वती जी का एक मंत्र है, ओम ऐंग सरस्वत्यै नमः। ओम ऐंग मतलब ए और ऐ, तो ऐ के ऊपर बिंदु होगा, उसे आप क्या पढ़ते हैं आप देख लीजिएगा। मेरे यहाँ ऐंग पढ़ा जाता है या ऐम पढ़ा जाता है, ऐंग ज़्यादा शुद्ध है। तो ओम ऐंग सरस्वत्यै नमः। ओम ऐंग सरस्वत्यै नमः। सरस्वती माता विद्या की, ज्ञान की देवी हैं, विद्यार्थियों की देवी हैं। तो विद्यार्थीगण चाहें तो एक दिवसीय साधना किसी भी दिन आप यथाशक्ति इस मंत्र का जप करने का संकल्प कीजिए। यह माता सरस्वती का मंत्र है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए मंत्र है। तो आप किसी भी दिन, कोई भी मतलब नवरात्रि में ही किसी भी या किसी शुभ मुहूर्त में किसी भी दिन आप एक मतलब कोई एक दिन लीजिए और उस दिन आप माता सरस्वती का ये जो मंत्र है ओम ऐंग सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र के यथाशक्ति जप करने का संकल्प लीजिए और इस मंत्र के यथाशक्ति जप करके उसका दशांश हवन कर दीजिए या प्रत्येक मंत्र के साथ आप हवन कीजिए। वैसे मंत्र जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। पाठ तो ठीक है कि पाठ में आप एक बार पाठ किए तो एक बार हवन किए, लेकिन मंत्र में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि उतनी गिनती आप नहीं कर पाएंगे। नहीं तो पहले से कोई जिस चीज़ से हवन करना है उसकी गिनती कर लीजिए कि हमको 5 माला पढ़ना है, 7 माला पढ़ना है, 11 माला पढ़ना है, और उसका मतलब जो भी चीज़ आपको हवन करना है उसकी गिनती कर लें। उसमें गाय का घी डाल लें और मिला लें और उसके बाद आहुति जला करके हवनात्मक पाठ मतलब प्रत्येक मंत्र के साथ आपको स्वाहा करना है, आहुति देनी है। तो माता सरस्वती के लिए आप कोई भी जो समिधा है उसका प्रयोग कर सकते हैं या कमलगट्टा घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि माता का रूप है तो ये सिर्फ माता लक्ष्मी के लिए नहीं है, ये माता सरस्वती और माता काली के लिए भी कमलगट्टा और घी अति शुभ है। तो इस तरीके से आप अपना गिन लीजिएगा और गिन करके या तो उस मंत्र का जप करके दशांश हवन कीजिए या हवनात्मक जप ही मतलब हवनात्मक जप भी आप कीजिए। दोनों ही अच्छा है। इससे यह मंत्र ओम ऐंग सरस्वत्यै नमः माता सरस्वती का मंत्र है, यह सिद्ध हो जाएगा और यह सिद्ध होने के बाद विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति करने में बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करेगा, बहुत ज़्यादा। और विद्या ज़्यादा जरूरी है, विद्या से ही आदमी जीवन में आगे बढ़ता है। तो एक बार आप इस मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। सिद्ध करने के बाद प्रतिदिन आप इसका जप कीजिए। ये जो मंत्र है ये रात्रि में ही जपे जाते हैं, रात्रि में 9 बजे के पश्चात जपे जाते हैं, ये ख्याल रखिएगा। रात्रि में 9 बजे के पश्चात जपे जाते हैं। ये इस मंत्र का एक माला जप करने में आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा। तो जो भी विद्यार्थीगण हैं वो चाहे तो इस मंत्र को सिद्ध करके प्रतिदिन एक माला इस मंत्र का जप करें। देखिए कैसे बुद्धि का विकास होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों के लिए मतलब अनमोल उपहार है, ये अनमोल उपहार है। इसलिए एक बार आप माता सरस्वती के लिए भी सिद्धि करने का प्रयास करें विद्यार्थीगण, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।